आरएसएस से भी आप जुड़े रहे, वो आपकी विचारधारा रही और अब कॉमरेड विचारधारा की ओर आप चल चुके हैं। अगर कहा जाए तो उनके भी समर्थन अब आपको चाहिए, क्योंकि लाल हरा का मैत्री है और आप उसमें गुट शामिल हुए हैं। तो क्या कहिएगा, क्या लोग आपसे कनेक्ट हो पाएंगे? जो अलग अलग विचारधारा के लोग हैं वो वोट आप में तब्दील हो पाएगा? चंद्रशेखर अग्रवाल जिस पार्टी से आए हैं, स्वयं सेवक भी रहे हैं, क्या एक्सेप्ट कर पाएंगे जो जमीनी कार्यकर्ता हैं? लोग सवाल भी उठा रहे हैं कि जो टेंडर होता था उनके कार्यकाल में, वो बाहर के लोगों, ग्लोबल टेंडर के नाम पर बाहर के लोगों को ठेका मिलता था और यहाँ के लोगों को जो है उस तरह से नहीं मिल पाया और बाहर के लोग केवल कमाई करके चले गए। ग्रामीण क्षेत्र में उनके कार्यकर्ता भी हैं, नेता भी हैं और उनका फॉलोअर काफ़ी है, लेकिन शहरी क्षेत्र में थोड़ा सा आप लोग कमज़ोर नहीं लग रहे हैं। झामुमो समर्थित धनबाद के मेयर प्रत्याशी चंद्रशेखर अग्रवाल के समर्थन में आज प्रेस वार्ता आयोजित की गई और दो विधायक, निरसा विधायक अरूप चटर्जी और टुंडी विधायक मथुरा महतो की मौजूदगी में जो है एक तरह से कहा जाए तो गेट टुगेदर किया गया, प्रेस से वार्ता की गई और क्या कुछ निकल कर आया वो हम सीधे जुड़कर जानते हैं। दादा क्या कहिएगा, क्या बातें हुई? धनबाद में झारखंड मुक्ति मोर्चा एवं माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो कैंडिडेट की घोषणा की गई चंद्रशेखर अग्रवाल जी को हम लोग यहाँ पर समर्थन कर रहे हैं और चिरकुंडा नगर पालिका में जो हमारे कैंडिडेट है शुक्ला राय, उनको झारखंड मुक्ति मोर्चा वहाँ पर समर्थन कर रहे हैं। तो भविष्य हम लोग आशा करते हैं सिर्फ मेयर ही नहीं, वार्ड भी हम लोग एक साथ मिलकर लड़ेंगे। तो भविष्य हम लोग आशा करते हैं जो पूरी बोर्ड की गठन जो है हम लोग के नेतृत्व में। जो लाल हरा मैत्री की जो विचारधारा है और जो चंद्रशेखर अग्रवाल जिस पार्टी से आए हैं, स्वयं सेवक भी रहे हैं, क्या एक्सेप्ट कर पाएंगे जो जमीनी कार्यकर्ता है उनको? निश्चय ही कर पाएंगे। उनकी एक डेवलपमेंट की छवि है, उनको कभी भी कट्टरवादी के रूप में नहीं देखे। तो हमेशा ही डेवलपमेंट के प्रति वो जिस भी संगठन में रहे, हम लोग एक साथ मिलकर ही धनबाद की डेवलपमेंट के सोच रखते हैं। तो हम लोग आशा करते हैं जो वही सोच रखकर हम लोगों को एकताबद्ध होकर धनबाद की डेवलपमेंट। बिल्कुल सर, सबसे पहले तो आपको बधाई हो और आज की जो प्रेस वार्ता हुई, दो विधायक दिखे, स्वयं सेवक संघ से जो आरएसएस से भी आप जुड़े रहे, वो आपकी विचारधारा रही और अब कॉमरेड विचारधारा की ओर आप चल चुके हैं। अगर कहा जाए तो उनके भी समर्थन अब आपको चाहिए, क्योंकि लाल हरा का मैत्री है और आप उसमें गुट शामिल हुए हैं। तो क्या कहिएगा, क्या लोग आपसे कनेक्ट हो पाएंगे? जो अलग अलग विचारधारा के लोग हैं वो वोट आप में तब्दील हो पाएगा? हम लोग की विचारधारा डेवलपमेंट की है, डेवलपमेंट की थी और रहेगी। और किस प्रकार से फायदा मिल सकता है जेएमएम और जो अन्य पार्टियां आपको समर्थन? ये आकलन आपको करना है और आप जनता के बीच जा रहे हैं, ये फायदा नुकसान आप देखें। हम लोग का फोकस केवल डेवलपमेंट है और वही रहेगा। कुछ लोग सर, एक मिनट, कुछ लोग सवाल भी उठा रहे हैं कि जो टेंडर होता था उनके कार्यकाल में, वो बाहर के लोगों, ग्लोबल टेंडर के नाम पर बाहर के लोगों को ठेका मिलता था और यहाँ के लोगों को जो है उस तरह से नहीं मिल पाया और बाहर के लोग केवल कमाई करके चले गए। बहुत सारी बात लोग बोलेंगे, मुझे उन सब बातों का कोई जवाब नहीं देना है। बिल्कुल, तो हम लोग जुड़ते हैं टुंडी विधायक मथुरा महतो से और जानते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। सीधे जुड़ते हैं मथुरा दा से। मथुरा दा, आप झारखंड के वरिष्ठ नेताओं में से एक माने जाते हैं। आपके आह्वान पर लोग आपकी बातों को मानते हैं, सुनते हैं। पिछली बार आपके बेटे ने भी चुनाव लड़ा था और इस बार आप लोगों ने समर्थन चंद्रशेखर अग्रवाल को दिया है। तो किस प्रकार से उनको और फायदा मिल सकता है आप लोगों के सानिध्य में आने के बाद? देखिए, राज्य में जो माननीय हेमंत सोरेन का सरकार है, आम जनता का विश्वास इनके साथ है, तमाम मजदूर किसानों का विश्वास इनके साथ है, तमाम छात्र बुद्धिजीवी का विश्वास इनके साथ है। इसी उम्मीद के साथ हम लोगों ने शहरी क्षेत्र में भी हमारा संगठन का मजबूत हो, इसलिए ऐसे उम्मीदवार को हम लोगों ने लाया है कि आने वाला जो मतदान है 23 तारीख को, उस दिन बिस्कुट छाप पर वोट देकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार को जिताएंगे। इसके लिए हम लोगों ने विभिन्न दल के लोगों से भी बात किए हैं, जिसमें माले ने आज समर्थन दिया है। ऐसे और भी कई दल है जिससे हम लोग समय रहते बात करेंगे और उम्मीद करते हैं कि उन लोग का भी समर्थन हमारे उम्मीदवार को मिले और ये जीत हासिल करें। लाल हरा मैत्री का समर्थन इनको मिला है। ग्रामीण क्षेत्र में उनके कार्यकर्ता भी हैं, नेता भी हैं और उनका फॉलोअर काफ़ी है, लेकिन शहरी क्षेत्र में थोड़ा सा आप लोग कमज़ोर नहीं लग रहे हैं? आज के परिस्थिति में कहीं हम लोग कमज़ोर नहीं हैं। जनता हमारे साथ है
और आने वाले दिन आप देखें, अभी जैसे बोले कि अगला भी 8 साल पहले चुनाव लड़े थे जो कभी कोई नहीं जानता, तो उस समय भी हम लोगों ने 26,000 के मत लाए थे हम लोग। और आज की परिस्थिति में आज हमारा सरकार 2 बार से लगातार सरकार अभी चल रहा है। इसमें आप देख रहे हैं कि हमारा सरकार के क्रियाकलाप को लोगों ने सराहा है, आगे भी सराहा। इस चुनाव में काफी मदद। दादा, बाघमारा कतरास में पानी और गंदगी की जो समस्या है उसको लेकर कुछ डेवलपमेंट प्लान भी आप लोग बनाए हैं, डिस्कस किए हैं? देखिए, हम लोगों का जो है बहुत सारा ऐसा प्लानिंग है जो हम, जैसे आप जान रहे हैं कि बाघमारा कतरास आदि जगहों में बंद पड़े खदान पानी से भंडार से भरा हुआ है, और हम लोगों के पास योजना है कि वैसे पानी को निकाल के जनता के बीच हम लोग देंगे तो काफ़ी पानी की समस्या का निराकरण होगा। इसलिए विजन बहुत है, आने वाला दिन हम लोग धरातल में ले जाएंगे। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ मथुरा महतो विधायक और झारखंड विधानसभा के सचेतक, और हम लोगों ने बात की तो साफ तौर पर बताया कि लाल हरा मैत्री जो है वो कहीं न कहीं एडिशन का ही काम करेगा, और वोट जो है वो तब्दील होंगे चंद्रशेखर अग्रवाल के समर्थन में, और एक बड़ा जनाधार जब जुड़ता है तो रिजल्ट कुछ और ही कहता है। लेकिन जब हमने सवाल जो पूछे, चाहे वो मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल से हो या फिर सिंदरी के निरसा के विधायक अरूप चटर्जी से हो या फिर टुंडी विधायक मथुरा महतो से हो, तो कहीं ना कहीं जो जवाब उन लोगों का मिला वो आप लोग उसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं। और आप यह जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा कि धनबाद को आखिरकार कैसा मेयर चाहिए, और कैसा मेयर धनबाद के लोगों की हक अधिकार की लड़ाई को लड़ सकता है, धनबाद के डेवलपमेंट का काम कर सकता है, और धनबाद को एक स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप करने का काम कर सकता है। 23 तारीख को चुनाव होना है और 27 को इसका रिजल्ट आएगा, और पल पल के अपडेट्स हम 11 स्कॉप्स के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन आपको चैनल को फॉलो करना पड़ेगा, और हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर आप देख रहे हैं इसे तो उसे सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सहयोगी रोशन के साथ प्रभात रंजन, 11 स्कॉप्स, धनबाद।